सो वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो और नए थ्योरम्स जो कि चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। बच्चों इससे पहले हमने टोटल 5 थ्योरम कवर किया था, जिसमें 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 एंड 8.5 हमने सीखा था। थोड़ा सा एक बार पहले रिकैप करते हैं कि हमने थ्योरम में क्या क्या सीखा था। देखिए बच्चों, जो सबसे पहले जो थ्योरम पढ़ा था हमने, उस थ्योरम में हमने देखा था कि किसी पैरेललोग्राम के इन एनी पैरेललोग्राम पहले हमने देखा था डायगोनल्स डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये सबसे पहला थ्योरम कहते हैं, यानी किसी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हमने सीखा था इन एनी पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पूरा बोले तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी दोनों जो पेयर हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स के, वो दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ठीक है। तीसरा हमने सीखा था अपोजिट एंगल, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये 3 थ्योरम हमने सबसे पहले वाले वीडियो में कवर किया था। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने इसका कन्वर्ज पढ़ा। कन्वर्ज में हमने देखा अ quadrilateral is a parallelogram. A quadrilateral is a parallelogram. वो quadrilateral पैरेललोग्राम होते हैं जिनके पेयर ऑफ अपोजिट साइड बराबर हो जाए और पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखिए पैरेललोग्राम अगर दिया है तो तीन बातें होंगी। डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, ये आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ अपोजिट साइड्स बराबर हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स बराबर हो जाएंगे, और कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब बन जाएगा जब उनके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो देखिए बच्चों, ये जो थ्योरम्स है, ये थ्योरम आप लोगों को बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड तो उस समय हम लोगों को इन थ्योरम्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये थ्योरम्स आप लोगों को एकदम क्लियर होने चाहिए और याद रखना है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना हो तो आप इन दोनों में से कोई भी चीज प्रूफ कर दीजिए, पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। यानी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दो पेयर अपोजिट साइड्स के जो पेयर हैं, दोनों के दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, और पेयर ऑफ अपोजिट एंगल अगर बराबर हो जाते हैं तो भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इन सारी बातों को आप लोगों को क्लियर रखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। आज हम लोग जो 2 थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो भी अगेन पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, जो कि अब आपके स्क्रीन पर दिखने वाला होगा। देखिए थ्योरम नंबर 8.6 में बोला गया है इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी किसी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। और 8.7 में उसका कन्वर्स पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम है, यानी ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है। पहले हम लोग सीखेंगे पैरेललोग्राम अगर है तो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, और अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। तो ये 2 थ्योरम हम लोग अभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले 8.6 थ्योरम को कवर करते हैं। 8.6 थ्योरम में बोला गया है कि इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम तो हमको बोला गया है कि भाई हमारे पास पैरेललोग्राम है तो अपन पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हमारा एक पैरेललोग्राम रेडी हो गया है।
इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। आप लोगों को कोई और नाम देने की इच्छा है तो आप लोग कोई और नाम भी दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसमें दो डायगोनल बनाने वाले हैं। एक हमने बना लिया देखिए ए सी और दूसरा हमने बना लिया बी डी, क्योंकि बोल रहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये अपने को प्रूफ करना है। सो मैंने क्या किया, दो डायगोनल बना लिया और ये जो दोनों डायगोनल है ना बच्चों, ये दोनों डायगोनल लेट अस सपोज ओ पर मीट कर रहे हैं। कहां मीट कर रहे हैं? ओ पर। तो प्रूफ गिवन सबसे पहले अपन लिख लेते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे? जो दिया है वही लिखेंगे। गिवन में क्या है? अ पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी वेयर AC and BD are two diagonals meet at O। दोनों के दोनों डायगोनल कहां पर मीट करते हैं? O पर मीट करते हैं। अब देखिए बच्चों, गिवन के बाद हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ ये हमने लिखा टू प्रूफ। हमको क्या प्रूफ करना है? तो हमको प्रूफ करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं इन द सेंस, देखिए AC एक डायगोनल है और AC बाइसेक्ट कर रहा है। कौन बाइसेक्ट कर रहा है? AC को BD बाइसेक्ट कर रहा है। AC को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो AC को BC काट रहा है। कैसे काट रहा है? दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो OA जो है वो OC के क्या होगा? बराबर होगा। ये अपने को प्रूफ करना है। तो मैं लिख लेता हूं OA बराबर OC। साथ ही साथ अगर आप AC को देखेंगे तो AC जो है वो BD को काट रहा है। AC जो है वो किसको काट रहा है? BD को काट रहा है। तो BD दो बराबर भाग में डिवाइड हो रहे हैं, यानी OD जो है और OB जो है वो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। ये अपने को प्रूफ करना है OB इज इक्वल टू OD। अब देखिए टू प्रूफ हो गया है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है बच्चों, सीधा अपन आ जाते हैं प्रूफ में। अब प्रूफ में क्या करेंगे? तो हमारे पास देखिए दो ट्रायंगल हैं। लेट अस सपोज हमारे पास कौन से दो ट्रायंगल हैं, पहले मैं उनको मार्क करता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। देखिए एक ट्रायंगल तो मेरे को यहां पर दिख रहा है, मैं देखिए मैं सेट कर रहा हूं अभी ट्रायंगल को आप लोगों के लिए। ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा और एक नीचे में ट्रायंगल दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से। ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बच्चों। अगर आपने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, अगर आपने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हमारा जो OA और OC बराबर प्रूफ करने का जो सपना है वो सच हो जाएगा। यानी अपने को OA और OC को बराबर प्रूफ करना है, OB और OD को बराबर प्रूफ करना है। उसके लिए हम लोग को दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। मैंने आपको यह बात क्लियरली बताया था कि अगर आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप दोनों ट्रायंगल को बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं दो ट्रायंगल को। दिस इज आवर फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज आवर सेकेंड ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल हमने बना लिया। अब इसका नाम देना है बच्चों, यहीं पर आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। देखिए मेरे को पता है कि ये वाला जो एंगल होगा, यानी एंगल BAO और ये वाला जो एंगल होगा यानी DCO, चलिए मैं नाम दे देता हूं। इस एंगल का नाम मैंने दे दिया 1 और इस एंगल का मैंने नाम दे दिया 2। ये 1 और 2 देखो बच्चों, दोनों के दोनों एंगल्स बराबर होंगे इसमें। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इससे पहले वाले भी थ्योरम में हमने इनका इस्तेमाल किया था। तो जहां पर आप पहले ट्रायंगल का A नाम देंगे वहां पर आपको दूसरे ट्रायंगल का C नाम देना है बच्चों, क्योंकि 1 और 2 बराबर है। चलो यहां पर मैं मेंशन भी कर देता हूं, ये 1 और ये 2। उसके बाद
जहां पर आप बी नाम देंगे पहले ट्राइंगल का, चलिए इसको मैं बोलता हूं 3 और ये वाले को अपन बोल देते हैं 4, डी को 4। तो जहां पर आप बी नाम देंगे बच्चों दूसरे ट्राइंगल में, वहां आपको डी नाम देना है। इस एंगल बी का मैंने नाम दे दिया था 3 और इसका नाम दे दिया था 4। अब बच गया पहले वाले ट्राइंगल में ओ और दूसरे वाले ट्राइंगल में भी ओ। अब लिखना स्टार्ट करेंगे बच्चों। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। रीजन लिखेंगे बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देखिए हमने जितने भी थ्योरम अभी तक पढ़े हैं उन थ्योरम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अब इसमें, क्योंकि हमने वो पहले पढ़ लिया है। इसीलिए बोला जाता है बच्चों जो थ्योरम्स है वो आप लोगों को ऑर्डर के हिसाब से याद होना चाहिए, यानी पहले हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, ताकि जो थ्योरम आपने पहले स्टडी किया था उस थ्योरम का इस्तेमाल आप इस थ्योरम में कर सके। तो हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, यानी ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर सी डी और बगल में लिखेंगे रीजन इन पैरेललोग्राम। देखिए जरूरत पड़ गई आपको, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए अब दो एंगल बराबर हो गए और एक इंक्लूडेड साइड बराबर हो गया, तो बाई एंगल साइड एंगल ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई CPCT, यानी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल साइड सब बराबर हो जाते हैं। तो OA जो है, OA को देखिए, OA को देखिए, OA किसके बराबर हो जाएगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कौन दिख रहा है, OC दिख रहा है। तो OA बराबर हो जाएगा OC के, और OB को अगर आप ध्यान से देखें तो OB बराबर हो जाएगा OD के। यही हमको प्रूफ करना है और ये याद कर लीजिए बच्चों, ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा ना तो आप लोगों को आने वाले समय में बहुत तकलीफ होने वाला है। इसलिए क्योंकि इन सारे थ्योरम्स का कहीं ना कहीं आप लोगों को इस्तेमाल इसी क्लास में दिखेगा, 10th क्लास में भी दिखेगा, और आप हायर क्लासेस में भी जाएंगे तो आप लोगों को इसका जरूरत पड़ने वाला है। इसलिए बिल्कुल से बिल्कुल आप इसको क्या कर ले, याद कर ले। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। देखिए पैरेललोग्राम में क्या क्या सीखा, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, ये पढ़ा। और अब हम लोग नेक्स्ट इसके जस्ट बाद जो थ्योरम है उसमें अपन प्रूफ करेंगे कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर देते हैं एक दूसरे को, जैसे मैंने क्वाड्रिलेटरल अभी बनाया, देखिए ये क्वाड्रिलेटरल बनाया। अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो पैरेललोग्राम बना दिया आपने। कोई दिक्कत नहीं, अपन पैरेललोग्राम बनाए जरूर है लेकिन अभी इसको पैरेललोग्राम माने नहीं है। तो अपन ये क्वाड्रिलेटरल है ये मानकर चलते हैं, और साथ ही साथ ये मानकर चलते हैं कि इनके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। यानी ये जो AC मैंने बनाया और ये जो मैंने BD बनाया, लेट अस सपोज ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, और OA जो है भाई वो OC के बराबर है बोला गया है, और OB जो है भाई वो OD के बराबर है ये बोला गया है। अब ये बोल दिया गया है, अब आपको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो आप जब गिवन लिखेंगे, चलिए हम गिवन लिखते हैं, तो गिवन में अगेन मैं लिखूंगा अ क्वाड्रिलेटरल। याद रखेंगे बच्चों, यहीं पर मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्वाड्रिलेटरल लिखना है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर AC and BD are
two diagonals meet at O and also bisect each other, यानी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है, ये बोल रहा है वो खुद। कौन बोल रहा है? थ्योरम बोल रहा है ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो ये हमारा गिवन हो गया बच्चों। गिवन के बाद अपने को क्या करना है? टू प्रूफ लिखना है। क्या प्रूफ करना है अपने को? तो अपने को प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरालेलोग्राम, ये प्रूव करना है। अब इससे पहले भी हमने कई बार पैरेललोग्राम प्रूव किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए सिंपली क्या करना है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को भाई बराबर प्रूव कर दो। जैसे मैंने यहां पर एक एंगल नाम दिया 1 और इस एंगल का नाम दिया 2। अगर हमने 1 और 2 को बराबर प्रूफ कर दिया तो ए बी जो है वो सी डी के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, अगर आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएंगे। आप एक पेयर को वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूव कर दे और उसी को इक्वल भी प्रूव कर दे। याद रखेंगे बच्चों, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के एक पेयर जो आपने अपोजिट साइड का एक पेयर को पैरेलल प्रूफ कर दिया और उसी को बराबर भी प्रूफ कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये बात आप लोग अपने दिमाग में डाल ले और याद रख लें कि जब भी आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आप ये प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए, टू प्रूफ के बाद अपन आ जाते हैं प्रूफ में। और प्रूफ में अगेन हम लोग क्या करेंगे? दो क्वाड्रिलेटरल फिर से बनाएंगे। देखिए, ये दो ट्राइंगल फिर से बनाएंगे, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। दोनों को मैंने शेड कर दिया है। दोनों ट्राइंगल को चलिए पहले तो अलग अलग बना लेते हैं। एक ट्राइंगल बना लिया हमने कुछ इस प्रकार से, एक मिनट रुकेंगे। एक ट्राइंगल बना लिया कुछ इस प्रकार से और दूसरा ट्राइंगल भी हम लोग बना लिया कुछ इस प्रकार से। ओके, अब इन ट्राइंगल का नाम देना है बच्चों। तो देखिए अपन क्या करेंगे, अपने को ये पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर प्रूफ करना है भाई। अगर 1 और 2 को बराबर प्रूफ करना है तो जहां पर एंगल ए नाम देंगे वहां पर आपको एंगल सी नाम देना है, तभी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो पाएंगे। और देखिए ओ ए जो है, यहां पर मैंने ओ नाम दिया इसलिए क्योंकि ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है, ये अपने को पता है। और ओ ए हो चुका है, इस ट्राइंगल का ओ ए हो चुका है, क्या बच गया? बी। तो मैंने बी नाम यहां दे दिया, तो यहां पर क्या देंगे? डी। तो ओ ए बराबर है ओ सी के और ओ बी बराबर है ओ डी के। और साथ ही साथ आप लोग अगर चाहें तो ध्यान से देखिए, ए बी एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल सी ओ डी के बराबर है बच्चों। क्यों बराबर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल जो आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा। मैं अपने पेन का पहले कलर बदलता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। देखिए मैंने ब्लू कलर में मार्क किया है कि ये एंगल दिख रहा है, एक ये एंगल दिख रहा है। ये दोनों एंगल को अगर ध्यान से देखें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है बच्चों। तो चलिए, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, OA बराबर OC, OB बराबर OD। क्यों? क्योंकि गिवन था। और एंगल AOB बराबर है एंगल COD के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो साइड और इंक्लूडेड एंगल बाई SAS ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। माफ कीजिएगा, यहां गलती हुआ था मेरे से, COD। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया है बच्चों।
अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो एंगल 1 जो है, जिसको हमने एंगल 1 माना था और इसको एंगल 2 माना था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। देखिए अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए बच्चों तो मैं बोलूंगा AB जो है वो पैरेलल हो गया CD के। कैसे? तो लिखेंगे इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स are equal, then lines are parallel, lines are parallel। साथ ही साथ देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ए बी जो है वो बराबर हो गया CD के। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी पेयर ऑफ अपोजिट साइड को अगर आपने पैरेलल और उसी को अगर आपने इक्वल प्रूफ कर दिया तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, दिमाग में डाल लीजिए। दोनों के दोनों थ्योरम मैंने आपको करा दिए हैं, 8.6 एंड 8.7। ये आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है एज अ प्रूफ के। प्रूफ कीजिए कि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं या फिर कोई एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो क्या होंगे? पैरेललोग्राम होंगे। सो हमने 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 थ्योरम कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए थैंक यू।